वेलकम दोस्तों, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं फायर मेस। हमने कल कोण और त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं वृत्त। तो वृत्त होता क्या है? ठीक है, देखिए, जो गोला होता है इसे ही हम बोलते हैं वृत्त। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा वृत्त हो गया। ठीक है, इसे ही हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, जो भी गोला होता है, जो पूरा गोला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त का मतलब ही होता है गोला। ठीक है, जो गोल वस्तु होती है वो हमेशा काय का उदाहरण होती है? गोला का उदाहरण होती है। ठीक है, कौन सी भी आप अगर गोल वस्तु देखते हैं तो उसे आप क्या कह सकते हैं? वृत्त कह सकते हैं। ठीक है, वृत्त का मतलब ही होता है गोला। ठीक है, देखो, ये जो गोला है तब इसका कुछ ना कुछ बीच में एक बिंदु होगा। ठीक है, बीच में एक कोई ना कोई तो बिंदु होगा इसका। ठीक है, कहाँ न कहाँ पर तो सेंटर लाइन होगी। ठीक है, सेंटर पॉइंट होगा इसका। कहाँ न कहाँ तो बीच में बिंदु होगा। ठीक है, कहाँ न कहाँ पे क्या होगा? एक केंद्र होगा। इसको हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र, सेंटर। ठीक है, जो सेंटर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्र। तो एक बिंदु है, ये बिल्कुल बीच में। ठीक है, इधर से भी आएंगे तो बीच में, इधर से भी आएंगे तो बीच में, यहाँ से भी चलेंगे तो बीच में, यहाँ से भी चलेंगे तो बीच में हो जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता? हमारा केंद्र कहलाता है। ये पूरा क्या कहलाता? हमारा वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो जो केंद्र होता है वो कहाँ पे होता है? हमेशा बीच में होता है। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं तो जब हम इस केंद्र से होकर एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो क्या गोला दो भागों में टूट चुका है? बिल्कुल टूट चुका है। ठीक है, कैसे दो भागों में टूटा है? देखिए, एक भाग तो इसका ये वाला हो गया, ठीक है, और एक ये भाग हो गया। ठीक है, ये जो लाइन है ये इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ठीक है, दो बराबर भागों में विभाजित का तात्पर्य होता है कि ये जितना है इतना ही ये है। इसका क्षेत्रफल जितना है इतना ही इसका क्षेत्रफल। मान लो इसका क्षेत्रफल 4 है तो ये भी 4 है। ठीक है, ठीक है, तो ये केंद्र से होके जाएगी। ठीक है, तो जो केंद्र से होके, ठीक है, जो रेखा जाती है जो वृत्त को दो बराबर भागों में तोड़ती है उसे हम बोलते हैं व्यास। ठीक, क्या बोलते हैं हम? व्यास बोलते हैं। किसे बोलते हैं? जो रेखा, ठीक है, वृत्त के बीचों बीच में से जो जाती है वो केंद्र से होके जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है, अभी तक देखो हम 3 शब्दों से परिचित हुए। पहला क्या है? वृत्त। वृत्त का मतलब होता है गोला। जो गोल वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। वृत्त के बीच में एक बिंदु होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ से चारों तरफ क्या होती? भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो केंद्र से होकर एक लाइन जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। ठीक है, व्यास कहते हैं। और ये जो वृत्त होता है इसको दो बराबर भागों में विभाजित करने का काम करती है। ठीक है, अब ये जो केंद्र है, ठीक है, ये पूरी लाइन है। ये पूरी लाइन को क्या कहते हैं? ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन हो गई केंद्र। ठीक है, ये जो केंद्र से लेके, ठीक है, वृत्त के इस बिंदु तक जाती है इसे हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, देखो, एक बिंदु है केंद्र, ठीक है, ये एक वृत्त है, उसमें एक बिंदु है, इसे हम क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक है, उसी वृत्त में एक जो रेखा होती है वो इस केंद्र से होकर जाती है, इसे हम पूरे को बोलते हैं व्यास। ठीक है, और इसी वृत्त में एक केंद्र से होके ये जो इस परिधि को स्पर्श करती है इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। हो गया स्पष्ट? कितने शब्दों से परिचित हुआ अभी हमारा? वृत्त। वृत्त का मतलब होता है गोला। कोई भी जो वस्तु गोल होती है उसे हम वृत्त कह सकते हैं। ठीक है, वृत्त में एक केंद्र होता है,
ठीक है, जो सबसे बीच का बिंदु होता है उसे हम केंद्र सेंटर कहते हैं। इस बिंदु से होकर जो रेखा जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। पहला भाग ये हो जाता है और दूसरा भाग ये हो जाता है। ये किसने विभाजित किया? व्यास ने। व्यास ने वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित किया है। इसके अलावा जो ठीक है, जो केंद्र से होकर परिधि को स्पर्श करती हैं, ठीक है, मतलब व्यास की जो आधी रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो ये व्यास पूरा है, ठीक है, देखो हम इसको भी त्रिज्या बोल सकते हैं। किसको? ये एक सर्कल है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, ये पूरी एक त्रिज्या हुई इसकी, ठीक है। ये अगर केंद्र बिंदु है सेंटर, तो ये इसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने बोला कि ये पूरी अगर हो गई तो व्यास हो गया, आधी रहेगी तो त्रिज्या रहेगी। तो व्यास और त्रिज्या में कोई संबंध दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध दिख रहा है? कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अरे होती है कि नहीं? जो त्रिज्या का 2 गुना होता है वही क्या होता है? हमारा व्यास होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात हमको पता चल गई, क्या चली? कि जो व्यास होता है, व्यास, ठीक है, व्यास जो होता है वो 2 गुना होता है त्रिज्या का, ठीक है। इसका अर्थ समझना, व्यास 2 गुना होता है त्रिज्या का। मतलब जैसे त्रिज्या है, केंद्र से इधर गए तो त्रिज्या, मैंने इस लाइन को यहाँ से मिला दिया तो ये पूरी हो जाएगी। तो ये इसकी 2 गुना है त्रिज्या की, तो पूरा हो जाएगा व्यास। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्यास आधा होता है, ठीक है, किसी भी संख्या में 2 से भाग लगाते हो आधी हो जाती है त्रिज्या का। मतलब त्रिज्या बराबर क्या होता है? ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, ठीक है। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2 होता है। ये हो गया स्पष्ट कि त्रिज्या को मैंने व्यास के बटे में 2 क्यों लिखा? क्योंकि पूरा व्यास है, इसके आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है, ठीक है। ये 2 इसके बटे में चला जाएगा तो त्रिज्या के लिए बच जाएगी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और एक ये याद रखना है, ठीक है, कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और जो त्रिज्या होती है वो हमेशा व्यास की आधी दे रखी। क्या हमें व्यास दे रखेगा सवाल तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये इस त्रिभुज की हम इस वृत्त की हम बात करते हैं, इसमें बोल दिया कि जो व्यास है वो 8 सेंटीमीटर है, तो बता दो त्रिज्या क्या हो जाएगी? क्योंकि व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों सूत्र में से किसी में भी मान रख लो। क्या पूछा उसने? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो त्रिज्या बराबर व्यास, व्यास कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर बटे में 2 से काट दो, कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर होती है त्रिज्या 2 गुनी व्यास से, ठीक है। व्यास ज्ञात करना तो त्रिज्या का 2 गुना, और अगर त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, तो उसका 2 गुना करेंगे तो हमको व्यास मिल जाएगा, और व्यास का जब हम आधा करते हैं तो हमको त्रिज्या मिल जाती है। हो गया स्पष्ट? हम किस शब्दों से परिचित हुए? सबसे पहले हम वृत्त से परिचित हुए। वृत्त का तात्पर्य होता है गोला, ठीक है। जो भी हर वस्तु जो गोल दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। आप अपने घर में भी बहुत सारी वस्तुओं को देख सकते हैं जो क्या होती हैं? वृत्त के रूप में काम करती हैं, ठीक है, वृत्त ही होती हैं, वृत्त जैसी दिखती हैं, ठीक है। इसके अलावा उसका एक कुछ ना कुछ सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ बिंदु होता है जिस पे क्या होती है वो, ठीक है, जिस पे उसका संपूर्ण भार होता है, ठीक है। जैसे एक फुटबॉलर होता है, ठीक है, एक उंगली पे जैसे वो उठा लेता है तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वहीं पे उसकी उंगली होती है, ठीक है। जैसे वो फुटबॉल उसकी उंगली पे घूमती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यास। व्यास क्या करेगा? त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है? तो व्यास के आधी ही त्रिज्या होती है। केंद्र से होकर जो परिधि को स्पर्श करती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। इन चीज़ों को समझने के बाद 2 सूत्र आ चुके हैं। त्रिज्या क्या होती है? तो व्यास, त्रिज्या क्या होती है? तो आपको बताना, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। और व्यास क्या होता?
तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अगर व्यास 8 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अगर व्यास मान लो 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, हो गया त्रिज्या। चलो त्रिज्या को देखिए आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम आर से बताते हैं। ठीक है, किसी भी सवाल में हम त्रिज्या को कैसे बताते हैं आर से बताते हैं। ठीक है, यहाँ तो हो गई सब बातें स्पष्ट। ठीक है, अपनी कॉपी में सब चीज़ों को नोट कर लेना है। केंद्र क्या होता है, जो बिल्कुल बीचों बीच होता है उसे केंद्र कहते हैं। इस केंद्र से एक रेखा जो होती है जो इस वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है उसे हम व्यास कहते हैं, और जो केंद्र से होकर परिधि को स्पर्श करती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, परिधि क्या है, तो ये जो चारों बिंदुओं की बात होती है। ठीक है, चारों बिंदु नहीं, ये जो पूरे सर्कल की बात होती है। ठीक है, ये देखो मेरा पेन जहाँ चाह पे घुमा उस और घूम के वापस आ गया यहाँ पे, तो इस पूरे को हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, परिधि का मतलब होता है ये सिर्फ इस भुजा की इस सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी बातें कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वृत्त की परिधि हो गया है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कोई गोल वस्तु है। ठीक है, या मान लो कोई गोल खेत है। ठीक है, उसके आसपास आप एक चक्कर लगा के आ जाते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है परिधि हो जाती है। ठीक है, परिधि का मतलब होता है कि जो भी ये जो बाउंड्री है, ठीक है, इसके आसपास की जो भी ये गोल लाइन दिख रही है इसको हम परिधि कहते हैं। क्षेत्रफल में तो पूरा अंदर का भाग आ जाता है। ठीक है, परिधि क्या हो जाएगी उसकी बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। त्रिज्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हो गया। व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, ये सब आपको उतार लेना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इस जो वृत्त है इस पर आधारित कुछ सूत्र हैं, कुछ ठीक है प्रश्न है और उनको हल करेंगे अब हम। ठीक है, तो देखिए पहला है वृत्त की परिधि। ठीक है, पहला सूत्र है, 3 ही सूत्र है बस। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई और आर। ठीक है, आप एक नए शब्द से परिचित हुए, इसे हम क्या बोलते हैं पाई। ठीक है, ये जो ऐसा बना हुआ है इसे हम बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं हम इससे को पाई बोलते हैं। जहाँ पर भी आपको पाई दिखे उसका एक निश्चित मान होता है 22/7। ठीक है, जहाँ पे भी आपको पाई दिखे वहाँ पे क्या रख देना, आपको 22/7 रख देना है। अगर दशमलव में इसका मान पूछे तो हो जाएगा 3.14। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा क्या रखना है, सिर्फ 22/7 ही रखना है। ठीक है, 3.14 रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पाई बोलते हैं और इसका मान निश्चित होता है 22/7। जहाँ पर भी पाई दिखा उसका मान आपको 22/7 रख देना है। ठीक है, पाई से हो गया क्लियर। त्रिज्या अगर दे रखेगा तो अगर सवाल ने परिधि पूछा है वो त्रिज्या दी है तो क्या हम वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। त्रिज्या का मान रख देंगे 22। ठीक है, पाई का मान रख देंगे 22/7, तो हम वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इन पर आधारित सवाल भी करेंगे। फिर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, पाई r²। आर क्या है यहाँ पे, तो जो आर है वो त्रिज्या है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। आर में किसको बोल रहा हूँ, आर त्रिज्या को बोल रहा हूँ। ठीक है, आर किसको बोल रहा हूँ मैं, त्रिज्या को बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई का मान कितना है 22/7, वो त्रिज्या दे रखी है, तो क्या हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, यही 2 सूत्र हैं। क्या सवाल अगर मुझे व्यास दे तो क्या मैं वृत्त के क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, बताना आपको। अगर मुझे सवाल ने व्यास दिया तो क्या मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि उससे मैं निकालूंगा त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है हमेशा व्यास/2। उससे मुझे क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी, और त्रिज्या का मान मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, अभी इन पर आधारित हम सवाल करेंगे।
पर ये तीनों सूत्र आपको आगे समझ में कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या होती है व्यास बटे 2। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7 होता है। आर किसको प्रदर्शित करता है? आर त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या होती है? जो केंद्र से लेके परिधि को स्पर्श करती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और ये हमेशा व्यास की आधी होती है। ठीक है, व्यास ये पूरी लाइन है। हमारा जो भी सवाल होगा उसमें व्यास का कुछ काम नहीं है। अगर आपके सवाल में व्यास आया तो इसका अर्थ समझ जाइए कि उस व्यास इसलिए दिया गया है ताकि हम उससे क्या निकाल सकें? त्रिज्या निकाल सकें। ठीक है, कभी कभी क्या कि घूम फिर के सवाल आ जाता है तो वो व्यास देगा, तो व्यास से हम क्या निकालेंगे? हमेशा त्रिज्या निकाल सकें। पाई से हो गए परिचित। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। ठीक है, अब 3 सूत्र हैं हमारे पास, बस इन्हीं तीनों सूत्रों में मान रखना है और सवालों को हल कर लेना है। ठीक है, पहला सवाल नंबर मैं लिख देता हूँ। पहला सवाल, ये उतारते भी जाना आपको। ठीक है, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? ठीक, बहुत ही आसान सवाल है। डायरेक्ट क्या रखना हमको? वृत्त की परिधि। क्या त्रिज्या दे रखा उसने? बिल्कुल दे रखा है। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे? देखो, इसको हल कैसे करेंगे तो हमें पता है वृत्त की परिधि। परिधि पूछा उसने? बिल्कुल पूछा है। वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे। वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है, 2 पाई और आर। ये सवाल वही लोग कर पाएंगे जिनको सूत्र याद है। तो वृत्त की परिधि 2 गुणित, अच्छा पाई का मान कितना होता है? मैंने अभी समझाया था कि जो पाई होता है, ठीक है, उसका मान कितना होता है? 22/7 हो जाता है। कितना होता है? 22/7। तो मैं पाई की जगह रखूँगा 22/7 गुणित आर। त्रिज्या कितना दे रखा? 7। तो मैं इसको काटूंगा 7 कम 7, ये 7 से 22 दून कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। ये हो गया वृत्त की परिधि और ये क्या हो गया इसका उत्तर। आ गया, सिंपल है। अगर एक त्रिज्या दे रखा है तो हम वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने? 2 की जगह 2 को रखा, पाई की जगह 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी दे रखी? 7, तो 7 रख दिया, काट दिया, उत्तर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, मैं प्रश्न बदल दे रहा हूं यहीं पर। ठीक, यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह क्या रखूँगा मैं? 22/7। ठीक है, त्रिज्या की जगह क्या रखूँगा मैं? 3 गुणित 3। चलो हल करो। 22 दूना, सॉरी 3 × 9, 9 में 22, 22 में कितना होता है? 198/7। ठीक है, तो इसको दशमलव मत लेंगे। 7 दूना 14, 5, 7 × 8 = 56। ठीक है, 7 दूना 14। ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं इसमें? क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, 28.2 वर्ग सेंटीमीटर। यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 28.2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया स्पष्ट। चलो अब तीसरे प्रकार के प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रकार का प्रश्न क्या कहता है? देखो, तीसरा नंबर है, यदि किसी वृत्त का व्यास 21
14 सेंटीमीटर हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्या दे रखा उसने, व्यास दे रखा है। क्या हम व्यास से वृत्त का क्षेत्रफल का निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सके। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए। तो उसने व्यास दे रखा है तो हमारे पास त्रिज्या का सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। चलो त्रिज्या कितनी आ गई, व्यास कितना है, व्यास है 14/2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ चुकी है त्रिज्या। ठीक है, अब त्रिज्या आ चुकी तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। ठीक है, चलो पाई का मान कितना है, 22/7। त्रिज्या कितनी है, 7 गुणित 7। इस 7 से इस 7 को काटेंगे, गुणा करो, 7 दूना 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 54, 154 वर्ग सेंटीमीटर। हो गया स्पष्ट कैसे आया 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्या किया, देखो उसने व्यास दे रखा। हमेशा जब भी प्रश्न व्यास दे रखेगा हमें उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम व्यास से हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, फार्मूले में हम मान नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल है πr², लेकिन हमारे पास तो व्यास दे रखा है तो हम व्यास से बिल्कुल त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि व्यास बटे 2, मतलब जो भी व्यास है उसका आधा कर दो। ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी लिखना तो नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, इसका आधा कर देना। 14 दे रखा तो उसको 7 मान लेना। ठीक है, फिर वृत्त के क्षेत्रफल में इसका मान रख देना। आगे समझ में कि व्यास कैसे दे रखेगा तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, चलो एक और प्रश्न देख लो, इसी प्रकार आधारित एक और प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, 88 वर्ग सेंटीमीटर हैं तो उसकी ठीक त्रिज्या क्या होगी। क्या पूछा उसने, त्रिज्या पूछा है। ठीक है, अब उसने क्या दे दिया, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, सॉरी त्रिभुज नहीं आएगा यहाँ पे, वृत्त आएगा, वृत्त पढ़ रहे हैं ना हम। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हल कैसे करेंगे, देखिए वही हमारे पास क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, πr²। चलो वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसकी जगह मान उसने कितना दे दिया है, 88 बराबर पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणित r²। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 7 नीचे है, गुणा में है, सॉरी भाग में तो ऊपर आएगा तो काय में हो जाएगा, गुणा में, और 22 इधर है, गुणे में तो नीचे आएगा तो काय में हो जाएगा, सॉरी गुणे में तो भाग में हो जाएगा, r²। 22 से कम 22, 22 चौक 88, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 बराबर r²। ठीक है, तो r बराबर कितना आ जाएगा इसके अंदर सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे आपका ऐसा नहीं आएगा, पूरा मान आ जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मैंने समझाने के हिसाब से आपको बता दिया, बाकी आपका ऐसा मान नहीं आएगा। ठीक है, अगर ऐसा भी आ गया, ठीक है, क्योंकि देखिए ये अगर वर्ग हटाया तो इसकी जगह आ गया रूट। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, चलो एक और प्रश्न कर लो इसी पे आधारित।
ठीक है। प्रश्न नंबर 5, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, इसकी पूरी की जगह हम क्या रखेंगे 154, ठीक है। पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7 गुणित आर स्क्वायर, ठीक है। चलो 7 नीचे है, ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, 154 गुणित 7, 22 ऊपर है तो इधर आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा नीचे, बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। काटो अब इसको, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटो 2 सती 14, 2 सती 14, 11 से कटेगा 11 कम 11, 11 सत्तर 77, कितना आ गया 7 गुणित 7 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 49, 49 किसका वर्ग है 7 का है, तो आर बराबर 7, ठीक है। क्योंकि देखो इसकी घात 2 है, मतलब इसको 2 टुकड़ों में विभाजित करना है बराबर, ठीक है। तो 7 गुणित 7 बराबर कितना हो गया 49, तो 49 किसका वर्ग है 7 का वर्ग है, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे और समझा देता हूँ मैं कि आर स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम 7 गुणित 7 लिख सकते हैं, तो आर की घात 2 बराबर 7 की घात 2, ठीक, घात से घात कट जाएगा, आर बराबर कितना बचेगा हमारा 7, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आप चाहे तो आर स्क्वायर बराबर 7 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आर बराबर 7 आ गया। आर की घात 2 को हटाना हमारे लिए, ठीक है, ये जिसका वर्ग है वो लिखना है, ठीक है। 49 नहीं होगा, क्या होगा इसका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर लगाना आवश्यक है अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो। ये हो गया वृत्त की परिधि पर हो गया, ठीक है। वृत्त क्या होता है, केंद्र क्या होता है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, और उन पर आधारित कुछ हमने 4-5 सवाल कर लिए, ठीक है। बस इतना ही वृत्त में आएगा, इसके अलावा अब वृत्त, कोण और त्रिभुज, ठीक है। कोण और त्रिभुज हमने पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए और इसमें हमने वृत्त को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर हो जाते हैं कंप्लीट। थैंक यू।